हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ब्रो ट्रिप्स में, जहां हम लेके आते हैं आपको लिए ट्रैवल से जुड़ी सारी जानकारी। जहां बजट होता है लिमिटेड बट फन होता है अनलिमिटेड। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हजारों सालों की कहानी और हिस्ट्री छुपी हुई है। जैसे कि आज भी लोग सिर्फ और सिर्फ ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे मोन्यूमेंट तक के ही सीमित है। पर क्या आप जानते हैं इंडिया में ऐसे काफ़ी हिस्टोरिकल जेम्स प्लेसेस है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनकी कहानियाँ, रहस्यमय और आर्किटेक्चर देख के आप दंग रह जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 हिस्टोरिकल जेम प्लेसेस के बारे में जो थोड़े बहुत फेमस तो है बट स्टिल काफी अंडररेटेड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपनी आज की वीडियो पे। जयपुर से थोड़ी दूर अभयनेरी गांव में छुपी है एक मास्टरपीस जो कि है चांदपुरी स्टेप वेल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी स्टेप वेल है, जिसमें 3500 से भी ज्यादा परफेक्टली सिमेट्रिकल स्टेप्स है। इसका कंस्ट्रक्शन 9th सेंचुरी में किया गया था। वो इसलिए बनाया गया था कि ताकि जो लोकल विलेजेस है वो इसमें पानी स्टोर करके यूज़ कर सके। और जो इसका इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, तो आज भी इंजीनियर्स के लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं। बट फिर भी दोस्तों ये इतना यूनिक होने के बावजूद भी काफ़ी अंडररेटेड है। वो शायद इसलिए कि लोग ताजमहल और फोर्ट्स देखने में, जयपुर के फोर्ट्स देखने तक के ही सीमित रह जाते हैं। और ये एक छोटे से गांव में बसा है, इस वजह से शायद ये थोड़ा अंडररेटेड है। बट इसे थोड़ा सा बाहर आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और हिस्टोरिकल जेम प्लेसेस है। गुजरात के पठान में बनी रानी की वाव, ये एक अंडरग्राउंड स्टेपवेल है जो कि 11वीं सेंचुरी में रानी दुर्गामती ने अपने हस्बैंड भीमदेव के लिए बनाई थी। ये एक सिर्फ वेल नहीं बल्कि एक कला का मास्टरपीस है, जो कि इसमें 300 या 500 से भी ज़्यादा जो परफेक्टली कर्व, ब्यूटीफुली कर्व आइडल्स मिले हैं भगवान विष्णु के, जो कि उनके अवतार्स और मिथोलॉजिकल जो सीन्स है उनको दिखाते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। यहाँ पे ताजमहल इतनी क्राउड नहीं आती है। बट बात आती है क्यों क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि इस जगह का कोई प्रमोशन नहीं करता, ना ही टूरिस्ट कैंपेन जो होते हैं उनमें इस जगह का नाम आता है। बट अगर तुम मेरी पर्सनल चॉइस मानो, अगर मेरी बात मानो, तो भाई यहाँ की जो कर्विंग है वो ताजमहल से भी ज़्यादा बेस्ट है। कंगरा वैली के एक छोटे से विलेज में है मशरूर रॉक कट टेम्पल, जो कि 8th सेंचुरी में सिर्फ एक पत्थर से बनाया गया था। और इसका डिज़ाइन कैलाश टेम्पल एल्लोरा की डिज़ाइन की तरह ही लगती थी। अब इस जगह की कहानी ऐसी है कि ये जो टेम्पल है वो ओरिजिनली 15 मंदिरों का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक अर्थक्वेक की वजह से इसके काफ़ी हिस्से टूट चुके थे। और इसी वजह से आज ये रूइन फॉर्म में अवेलेबल है। अभी अंडररेटेड होने का कारण ये है क्योंकि लोग जब हिमाचल विजिट करते हैं घूमने के लिए, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ शिमला, मनाली या फिर धर्मशाला तक के लिमिटेड रहते हैं, यही सी जगह जाते हैं। और जो ऐसे हिडन प्लेसेस होते हैं हर जगह पे, वहाँ जाना बिल्कुल प्रेफर ही नहीं करते या उन्हें पता ही नहीं रहता। इस वजह से ये काफ़ी अंडररेटेड रह जाते हैं। बट अगर सही मायने में देखा जाए तो असली हिस्ट्री प्लेसेस यही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के त्रिपुरा में छुपा है एक मैजिकल प्लेस उनाकोटी। ये एक पूरा हिल है जिसमें 7th से 9th सेंचुरी के रॉक कैविंग बने हुए हैं। यहाँ के जायंट शिवास, फेसेस और स्कल्पचर्स देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये एक पहाड़ में कोई कला का टुकड़ा हो। और ये जगह की कहानी ऐसे कहती है कि यहाँ के लोगों का कहना ऐसा है कि इस जगह पे एक बार देवी देवताएं रुके हुए थे सुबह होते तक, लेकिन सिर्फ एक देवता की कमी थी, इसलिए इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा। और ऊनाकोटी का मतलब जो होता है इंग्लिश में वो होता है अ लेस देन अ करोड़। और ये जगह इसलिए अंडररेटेड है क्योंकि आज भी जो टूरिज्म है, उन लोगों के जो मेन मैप है उसमें त्रिपुरा डेस्टिनेशन में ही नहीं है, जैसे कि उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ देखने लायक है ही नहीं। बट मेरी मानो, अगर आपको हेरिटेज पसंद है तो ऊनाकोटी एक मस्ट विजिट प्लेस में से है। लद्दाख के माउंटेन के बीच में छुपा है बस्को मोनेस्ट्रीज और फोर्ट के रुइंस,
जो कि 15th सेंचुरी में बनी हुई थी और उस टाइम में कहा जाता है कि यह लद्दाख की पॉलिटिकल कैपिटल भी थी। यहाँ के म्यूरल्स और बुद्धिस्ट पेंटिंग काफ़ी यूनिक होते हैं। ये जगह फेमस है अपने तिब्बतियन स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए और अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि लोग जब भी लद्दाख ट्रैवल करते हैं तो लद्दाख में मोस्टली लोग पैंगोंग लेक या फिर जो उनके ले मार्केट है उस तक के ही लिमिटेड रह जाते हैं। लेकिन अगर तुम मेरी मानो तो जो लोग अपना हिस्ट्री लवर्स है उनके लिए ये जगह बसगो मोनेस्ट्रीज एक ट्रेजर से कम नहीं है। आज से लगभग 4000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशंस में एक ऐसा पोर्ट था जो कि दुनिया का सबसे फेमस और सबसे पुराना डॉकयार्ड था, लोथल। लोथल से लोग दुनिया के अलग अलग पार्ट में ट्रेड करते थे और यहाँ के एक्सकवेशंस में हमें ब्रीड, पॉटरी और ज्वेलरी मिली है जो कि प्रूफ देता है कि उस टाइम में इंडिया कितना बड़ा और कितना एडवांस ट्रेडिंग हब था। लेकिन लोथल आज के तारीख में सिर्फ एक म्यूज़ियम और रूइन के फॉर्म में छुपा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हिस्ट्री रिसर्चर्स हैं वही जाते हैं और जो टूरिज़्म है वो इसे इग्नोर करते हैं। इसी वजह से ये एक हिडन जेम्स में कम नहीं है। कर्नाटका के बादामी में है 6th सेंचुरी के रॉक कट केव्स जो कि हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ के स्कल्पचर्स काफ़ी मास्टरमाइंड्स है, बहुत ही मास्टरमाइंड्स है। स्पेशली यहाँ के विष्णु के त्रिविक्रमा और जो नटराज फॉर्म है वो काफ़ी खूबसूरत है। बादामी एक टाइम में कहा जाता है कि चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन आज अपना अजंता और एल्लोरा की जो गुफा है उसके कंपैरिजन की वजह से ओवरशैडो हो चुकी है। इस वजह से लोग वहाँ पे जाना काफ़ी कम प्रेफर करते हैं। बट अगर देखा जाए तो बादामी अपने आर्किटेक्चर में किसी से भी कम नहीं है, इसलिए ये भी एक हिडन जेम्स में आ जाती है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के हिस्टोरिकल हिडन जेम्स प्लेसेस। यहाँ की कहानी यूनिक है, आर्किटेक्चर वर्ल्ड क्लास है, फिर भी अंडररेटेड है। क्यों? क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं पॉपुलर मॉन्यूमेंट तक के ही जाना और वहाँ तक के ही लिमिटेड रहना। आप इनमें से कहाँ विजिट करने वाले हैं कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और प्रोस टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए ट्रैवल से जुड़ी सारी जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी ट्रैवलिंग।